हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हो गया है 15 जुलाई 2021। तो आज के इस वीडियो में सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस मॉक टेस्ट में सामान्य हिंदी, जीके, जीएस के क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 200 लाइक का। यदि इस वीडियो पर 200 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लास ला सकूं। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे दूसरा चैनल है, उस पर मैथ और रीजनिंग की तैयारी करवाई जा रही है। उस चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग। उस चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। चैनल पे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नया चैनल है, उसका नाम है स्टडी ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है सीपीयू को। अब बात करेंगे कि सीपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की खोज किसने की थी? आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने 1833 ईस्वी में की थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, सोडा वाटर का आविष्कार किसने किया था? सोडा वाटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था गाइस? जोसेफ प्रिस्टली। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है गाइस कि त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? तो त्वचा की सबसे बाहरी जो परत होती है ये होती है एपिडर्मिस। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? निम्नलिखित पौधों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। लेगुमिनस पौधे। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है गाइस कि केंचुए प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। केंचुए जो होते हैं ये किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो केंचुए जो होते हैं ये एनीलिडा प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रक प्राधिकारी होते हैं गृह मंत्रालय। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है गाइस कि साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? साल्ज़बर्ग महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड, श्रीलंका, मालदीव, मेडागास्कर। सबसे बड़ा टापू, तो सबसे बड़ा जो टापू है वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? बॉक्साइट का एक अयस्क खनिज है। बॉक्साइट का एक अयस्क खनिज है, कौन सा है? यह है एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दिलीप कुमार का असली नाम क्या है? ये हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है दिलीप कुमार जी की। तो दिलीप कुमार का असली नाम क्या है? दिलीप कुमार का असली नाम है यूसुफ खान। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम यूसुफ खान है। अक्षय कुमार का वास्तविक नाम राजीव भाटिया तथा राजकुमार का वास्तविक नाम कुलभूषण पंडित तथा किशोर कुमार का वास्तविक नाम होता है आभास गांगुली। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम क्या है? यूसुफ खान। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 11वां क्वेश्चन है गाइस, गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग निम्नलिखित में से
किस देश में आता है? ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, मंगोलिया, मेडागास्कर। सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। आंसर हो जाएगा मंगोलिया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद करके रखा था। तो औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन बी जो है आपका शाहजहां, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। उसने अपने पिता को आगरा के किले में मुसम्मर बुर्ज में नजरबंद किया था। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 को आगरा में हुई तथा उसको ताजमहल में उसकी बेगम मुमताज महल के बराबर में दफना दिया गया था। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। बाड़ीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना को किसने हराया था? फ्रांसीसी ने। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि बाड़ीवास का युद्ध कब हुआ था, तो बाड़ीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। पुतलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, क्रीड़ा, औषधि, संगीत। पुतलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुतलिंजर जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पुतलिंजर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो पुतलिंजर पुरस्कार की स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। 16वां क्वेश्चन है गाइस कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? डाइन, पास्कल, जूल, ओम्स। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम्स। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल्बर्ट अरस्तु, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, निकोला टेस्ला। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो टेलीविजन का आविष्कार किया गया था जे एल्बर्ट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते एलबीए पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंत क्षेत्रों को अदला बदली करने तथा अंत क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? चौथी, दूसरी, पहली, तीसरी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहली। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ये एक महाकाव्य है, तो इसे लिखा गया है अवधी भाषा में। अगर पूछा जाए कि रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है, तो रामचरितमानस की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है? कबड्डी, क्रिकेट, भाला फेंक, कुश्ती। नीरज चोपड़ा का नाम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? भाला फेंक। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ईंधन। ऑप्शन डी जो है आपका ईंधन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है वेगई, पेरियार, कृष्णा, कावेरी। तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कावेरी। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन्स है? मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन्स है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। एड्रेनलिन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
24वां क्वेश्चन है गाइस कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला, मैक। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? कैंडेला, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? समताप मंडल, मध्यमंडल, आयमंडल, वहीमंडल। जो भी बच्चे डी वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आंसर होगा। इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा है 30 वर्ष। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है गाइस, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो भारत में लाख का सबसे अधिक जो उत्पादन है ये होता है झारखंड में। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? कैलाश सत्यार्थी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नाभिक का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। नाभिक का संधि विच्छेद होता है 9-1। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा गाइस? ये बताइए, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कानन का पर्यायवाची शब्द होता है वन। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होगा? शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। तो वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उपरोक्त पंक्तियों में प्रस्तुत अलंकार है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो इसमें अलंकार हो जाएगा विभावना अलंकार। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या होगा? तो भैया मेरे सुई का तत्सम रूप होता है सूची। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिसीमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो परिसीमन का विलोम शब्द होता है निर्सीमन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जब क्रिया का संबंध कर्ता से है वहां कौन सा वाक्य होगा? जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वहां पर वाक्य कौन सा होगा? तो वहां पर वाक्य होता है कृतवाच्य। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अधिभौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की चोरी निहुरे, निहुरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। पंकज में बहुप्रिय समास होगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ बातें जान लेते हैं इसमें। पंकज शब्द में बहुप्रिय समास होता है। पंकज का समास विग्रह होगा कीचड़ में उगता है, अर्थात कमल। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को इंगित करते हैं, उसमें बहुप्रिय समास होता है। दूसरी बात, बहुप्रिय समास को पहचानने का तरीका एक मैं आपको बता देता हूं। जहां पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आए, वहां पर आपका बहुप्रिय समास होता है। अयोग भाग कहा जाता है। अयोग भाग किसे कहा जाता है? अयोग भाग कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और अजग रही लकी, एक और मर्ग राय, विकल बटोही बीच ही परयो रुचा खाए। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा होगा? इसमें रस होगा भयानक रस। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? करण। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्न में से कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विरहनी बाबरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत होए दई, ले अचरा मुख असुबन पोछत उग्रे गात सही, किसकी पंक्ति है? चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। तो ये पंक्ति जो है ये किसकी पंक्ति है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये मीराबाई की पंक्ति है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो भैया मेरे हिंदी का पहला समाचार पत्र है उर्दंड मानदंड। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों की शैली है मर्सिया या फिर मशनवी गजल तुजुर्मा। सूफी संतों की शैली है मशनवी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, उषा प्रियवदा। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, अकृतवाच्य के भेद हैं। अकृतवाच्य के भेद हैं, तो अकृतवाच्य के भेद है कर्मवाच्य व भाववाच्य। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? 80 घाट पर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भक्त माल के रचनाकार कौन है? नाभादास, केशवदास, विष्णुदास, सुंदरदास। भक्त माल के रचनाकार कौन है? नाभादास। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि? क्या आंसर होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह चित्त को आनंदित नहीं करता। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? देहाती, देहात, देहाती, दुहात। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देहाती। यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? कर्ता, करण, अपादान, संबंध। यह कमला की गाय है, कौन सा कारक है? संबंध कारक। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन रथ। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि मनोरथ में कौन सी संधि होगी तो यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। प्रवचन में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। प्रा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते हुए सही बच्चे चलें ज्यादा से ज्यादा। टारगेट है आज का 200 लाइक का। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार की बात हो रही है यहाँ पे, इंशा अल्लाह खां। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, पराधीन सपने हूं सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीरदास, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। ऑप्शन डी जो है आपका तुलसीदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? मानस का हंस। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आंतरिक है? कारखाना, अमिताभ, कलरव, चहचाना। कलरव। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बौछाए में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बौछाए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यहां पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा नया चैनल और इस चैनल में मैथ और रीजनिंग की क्लासें आपकी चल रही हैं। आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप इस चैनल पर पहुंच जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। आपको करना कुछ नहीं, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ और रीजनिंग वीडियो की। देखिए इसमें रीजनिंग के 7 वीडियोस पड़े हैं और मैथ के लगभग 3 वीडियो पड़े। आज का वीडियो मिला के 3 वीडियो हो जाते हैं मैथ के। तो रीजनिंग के 7 टॉपिक अपलोड हो चुके हैं और मैथ के 3 टॉपिक अपलोड हो चुके हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना है आप लोगों को। सब्सक्राइब कैसे करना है आप लोगों को, देखिए रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, इसे दबा के इसे आपको काला कर देना है और बेल आइकॉन पे ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आप लोगों को मालूम है कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की परीक्षाएं जो है आपकी अगस्त से शुरू हो रही हैं। तो हमारा जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट होता है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। ठीक है, अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों का ग्रुप अलग है और लड़कों का ग्रुप अलग। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 200 में आप 1 महीने तक लगातार टेस्ट दे सकते हैं। ये ग्रुप आप दे सकते हैं, स्टडी 24 आवर्स। ठीक है, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। काफी बच्चे ऐड हैं और भी बच्चे एडमिशन इसमें ले रहे हैं। देख सकते हैं ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। ट्रेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और मैथ रीजनिंग हो गया, जीके जीएस आपका हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, हर टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ। जो भी बच्चा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकता है। बात यह है कि ये लड़कियों का ग्रुप है, आप लोग देख सकते हैं ओनली गर्ल्स ग्रुप। ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है ये लड़कियों का ग्रुप है। जो भी बच्चा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकता है। कुछ नहीं, 200 फीस है, आसानी से आप पे कर सकते हैं। अगस्त से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास। यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपके एरिया में कोचिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, बिना फीस पे किए आपको जोड़ा नहीं जाएगा। और जो फ्री वाले हैं,
फ्री वाले हमसे कोसों दूर रहें, फ्री वाले भूल से भी मैसेज ना करें। 83 0 32 45 280 इस व्हाट्सएप नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए, तुरंत मैसेज करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।